तो जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार अग्निवीर जी डी प्रोजेक्ट पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं हम बिल्कुल से अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था इतिहास, प्रागैतिहास काल, प्रागैतिहास काल के पाषाण काल के तीनों भाग पढ़े थे। तो इसके बाद से आज पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी चलती है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक चलती है। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक चलती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी का अगर अन्य नाम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम आपको हो जाता है हड़प्पा सभ्यता, भी इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद से प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या बसाए गए थे? नगर बसाए गए थे। तो नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता इसे कहते हैं। इसके बाद से कांस्य सभ्यता भी इसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं। सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दशमलव पद्धति से परिचित हो गए थे। मतलब ये वाट का प्रयोग करने लगे थे, माप तौल से भी परिचित हो गए थे और दशमलव दशमलव पद्धति से ये परिचित हो गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे नगर बसाए गए थे सबसे पहले। और कांस्य सभ्यता मतलब कांसा बनाने की इनको कांसा कैसे बनाते हैं इनको पता चल गया था, कांसा कैसे बनाते हैं। इसके बाद से कांसा बनाने की विधि इनको पता चल गई थी। सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि दशमलव पद्धति से जागरूक हो चुके थे, परिचित हो चुके थे और मापतौल का प्रयोग करते थे। अगर सिंधु घाटी का हम क्षेत्रफल देखें तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो अगर हम ऊपर की ओर जाए, उत्तर दिशा में कहाँ पे? मांडा, चिनाब, जेएसके मतलब जम्मू कश्मीर। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब इधर साइड हम देखें तो ये आपका हो जाता है पूर्व दिशा में, हो जाता है आपका आलमगीर यूपी। पूरब दिशा साइड जाएंगे तो आलमगीर यूपी तक इसका क्षेत्रफल था। नीचे अगर जाएंगे दक्षिण की दिशा में तो दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र तक इसका क्षेत्रफल था। अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिम को सुतगागडोर दास नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में है। तो यहाँ तक इसका क्षेत्रफल था। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर लगभग लगभग। मतलब 12,99,600 किलोमीटर, 12,99,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो अगर हम इसको कहना चाहे तो लगभग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर हम इसको कह सकते हैं। लगभग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। अगर इसका आकार की बात करें तो सिंधु घाटी का आकार कैसा था? वैसे तो आकार किसी का फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन लगभग लगभग अगर देखें हम, लगभग लगभग इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। आकार इसका कैसा था? त्रिभुजाकार, मतलब एक ट्रायंगल के शेप का था, ऐसा ऐसा था। अब लगभग लगभग कहा जा सकता है क्योंकि ऐसे देखो, यहाँ पे कहीं पे कम था, कहीं पे ऐसे ज्यादा था, ऐसे 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 करके था। यहाँ पे ऐसे ज्यादा कम बना के उसको लगभग लगभग ट्रायंगल ट्रायंगल का शेप दे दिया गया। मतलब बताया गया कि ट्रायंगल शेप का है, त्रिभुजाकार इसका आकार। इसका अगर समाज देखें, समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। कैसा? मात्र सत्तात्मक, मतलब माता की पूजा यहाँ पे ज्यादा होती थी, माता को लोग मानते थे। लिपि इनकी जो थी तो भाव चित्रात्मक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन करते चलिए। तो लिपि इनकी कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। इसके बाद से देखते हैं पूजा किसकी करते थे। तो पूजा किसकी करते थे? पशुपति या फिर मातृ देवी। मातृ देवी को उर्वरता की देवी के नाम से भी जानते थे। इसके बाद देखते हैं इनका पवित्र पशु कौन था। तो इनका पवित्र पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। ये बताइए सबसे पहले जो पालतू पशु था तो किसको पाला गया था? सबसे पहले किसको पाला गया था? कुत्ते को। इधर देखते हैं हम, यहाँ तक आपका हो गया। व्यवसाय इनका क्या होता था? व्यवसाय में इनका, जैसे हम वहां पे देखते थे इनके जीवन का आधार क्या रहता था पाषाण काल के लोगों को, तो उनके जीवन का आधार क्या रहा करता था? शिकार पे निर्भर रहा करते थे। शिकार करते थे। उनको मतलब पढ़ाई लिखाई तो कुछ आती नहीं, तो क्या करते? शिकार करते थे। ये चूंकि दशमलव पद्धति से मतलब जागरूक हो गए थे, दशमलव पद्धति इनको आने लगी, माप तौल भी इनको आने लगी थी। अब ये क्या करते थे? आयात निर्यात करते थे। पैसों से आयात निर्यात नहीं करते थे। कैसे आयात निर्यात करते थे? सामान देते, सामान लेते हैं। कहीं कहीं इसके बाद से पैसे भी चलने लगे। अब जैसे आगे आएंगे पैसे क्या चलेंगे? सिक्के चलने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने टीलों में? 2 टीलों में विभाजित। लेकिन धौलावीरा है, धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित है। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में, लेकिन धौलावीरा जो आपका धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित है। इसके बाद से देखें तो 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में सबसे पहले इसकी खोज की गई सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखते हैं हम 1856 में क्या होता है। 1856 में क्या होता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें कि भारत का पुरातत्व का मतलब भारत में पुरातत्व के जानकार सबसे पहले कौन थे? अलेक्जेंडर
मतलब पुरातत्व को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कलिंग। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो कि बार बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको ट्रिक नहीं इनकी याद रहती है, हम रट्टा मार के जाते हैं, इसके बाद से फिर से भूल जाते हैं। देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। हाँ बिल्कुल शानदार ट्रिक रहेगी इसमें। हम आपको हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, किसने खोज की और कौन से राज्य फिर कौन से देश में आता है। तो देखते हैं आपका है हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ हो जाएगा रावी नदी, और यहाँ पे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है, पाकिस्तान के किनारे स्थित। अब ट्रिक बनाते हैं कैसे आप करेंगे। देखिए 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, मतलब सिंधु घाटी का सबसे पहला स्थल कौन सा था जिसकी खोज की गई थी, तो कौन सा था आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 ईस्वी में। अब देखिए ट्रिक, हड़प्पा मतलब हड़प लेना, हड़प लेना। अब एक तो रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का है लड़का है, और हड़प्पा मतलब हड़प लिया। हड़प कौन सकता है, इंडिया का कोई आदमी हड़प नहीं सकता है। कौन हड़पता है, पाकिस्तान। जैसे हमारी पूरी जमीन हड़प जाता है, कहीं इधर हड़प लेता है, हमारा जम्मू कश्मीर हड़पने के चक्कर में है, तो यहाँ पे हड़प लेता है किसकी जमीन, रवि की। और कौन हड़प लेता है, पाकिस्तान के लोग। हड़पने का इनका मतलब जन्मजात बीमारी है कि किसी का हक हड़प लेना। तो हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी, कौन से देश के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के किनारे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे स्थित है, रवि। रवि की किसकी जमीन हड़पी गई, तो रवि की। इसके बाद कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान की नदी किनारे, पाकिस्तान किनारे। और इसके बाद खोज किसने की है, तो खोज की है दयाराम साहनी ने। कब की है, तो 1921 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। तुरंत एक साल बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। तो यहाँ पे देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। किसने खोज की है, राखलदास बनर्जी ने। कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे मोहन मतलब हो जाएगा भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मोहन। हम कहते हैं ना मोहन, भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, मोहन। अभी मोहन कौन थे, मोहन कौन थे, हिंदू थे, कौन थे, हिंदू। हिंदू थे ना। हम पूछते हैं हिंदू हम है, सनातन धर्म है हमारा, तो मोहन कौन थे, हमारे आराध्य। आराध्य मतलब कौन थे, हिंदू थे। हिंदू थे तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे स्थित है, हिंदू नदी, सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, सिंधु। इनको किसने, इसकी खोज किसने की है, राखालदास बनर्जी ने। यहाँ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान। अब कैसे याद रखेंगे, मोहन मोहन कौन थे, हिंदू थे। हिंदू थे। अब जैसे हनुमान जी को मुस्लिम लोग कहते हैं कि हनुमान जी हमारे धर्म से थे, कुछ दिन बाद कहने लगे कि मोहन मोहन हमारे धर्म से, तो पाकिस्तान कौन सा हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पे थे, सिंधु नदी के किनारे। किसने खोज की थी, राखालदास बनर्जी ने। कब खोज की थी, राखालदास बनर्जी ने कब खोज की थी, 1922 ईस्वी में। कौन से देश के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के किनारे स्थित है। हम देखते हैं इसका शब्द, देखते हैं हम, चन्हू दड़ो। मतलब चन्हू मतलब चारों, दड़ो मतलब दौड़ो। चन्हू मतलब चारों ओर, दड़ो मतलब दौड़ो। चारों ओर दौड़ो, तो कौन दौड़ेगा चारों ओर, हिंदू। हिंदू दौड़ेगा चारों ओर। कब दौड़ेगा, बता रहा हूँ इसकी शर्त, जब पाकिस्तान में हिंदू रहेगा तो हिंदुओं के ऊपर क्या किया जाएगा, शोषण। जब शोषण किया जाएगा चारों तरफ को क्या करेंगे, दौड़ेंगे। मतलब चन्हूदड़ो कहाँ पे स्थित है, कौन दौड़ेंगे, तो हिंदू लोग दौड़ेंगे। हिंदू लोग मतलब चन्हूदड़ो कहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, मजूमदार ने की थी। मजूमदार मतलब वहां पे उनको क्या बना लिया जाएगा, जो हिंदू लोग हैं तो वहां पे उनको क्या बना लिया गया, मजदूर बना लिया गया। तो मजूमदार जी ने खोज की चन्हूदड़ो की, कब की है, 1934 ईस्वी में। और कौन से, कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। अब इसके बाद से देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, अब देखते हैं यहाँ पे इसकी ट्रिक बनाते हैं हम कैसे। इसकी ट्रिक बनाते हैं धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की है, आर एस बिष्ट ने की है। इसकी खोज किसने की है, आर एस बिष्ट ने की है। धौलावीरा जो आपका है लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की है आर एस बिष्ट ने। और इसके बाद से स्थित कहाँ है, गुजरात में। देखते हैं लूनी मतलब, यहाँ से एक वर्ड पकड़ेंगे, लू। लू मतलब क्या होती है, जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में जब तेज धूप रहती है, इसके बाद से जो हवा चलती है तो गर्म हवा चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। जब एक आदमी को लू लग गई तो क्या हुआ, वो गुजर गया। गुजर गया मतलब मर गया। लू लग गई तो उसका क्या हो गया, गुजर गया। गुजर गया, जब गुजर गया तो जब उसको उसकी अंतिम चिता पे ले जाएंगे उसको, तो क्या करेंगे, उसको धुलेंगे। तो लू लग गई आदमी को, गुजर गया। जब गुजर गया तो उसको जलाने के लिए ले गए, तो उसको क्या किया, धोया।
धोया तो क्या हो गया, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, लूनी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की, आर एस बिष्ट जी ने। ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। एक आदमी को लू लग गई, लूनी नदी, फिर इसके बाद से गुजर गया मतलब मर गया। इसके बाद क्या हो गया, धौलावीरा, धौलावीरा मतलब उसको धोया गया। तो धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, लूनी नदी के किनारे। आर एस बिष्ट जी ने इसकी खोज की है, आर एस बिष्ट जी ने खोज की है। कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद से देखते हैं लोथल, लोथल भोगवा, एसआर राव, गुजरात। अब इसके टिक बनाते हैं। लोथल मतलब हमने देखा यहाँ पे, लोथल मतलब क्या देखा हमने, एक वर्ड पकड़ा यहाँ पे थल, जिसे कहते हैं ना थल सेना, जल सेना, नभ सेना। तो थल मतलब क्या हो गया, थल। लो मतलब ले लो, किसी का थल ले लो मतलब किसी की जमीन ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, भोगवा, भोगवा मतलब आप भोगेंगे। इसके बाद क्या हो गया, गुजरात मतलब, गुजरात मतलब फिर जेल में रात गुजारेंगे, जेल में रात गुजारेंगे। तो क्या हो गया, लोथल, लोथल भोगवा मतलब भोगेंगे, कैसे भोगेंगे, गुजरात मतलब जेल में रात गुजारेंगे, जेल में रात गुजारेंगे। लोथल कहाँ पे, तो भोगवा नदी किनारे किसने खोज की है, एस आर राव ने की है। और इसके बाद कौन से मतलब उसमें स्टेट में पड़ता है, तो गुजरात स्टेट में मतलब गुजरात राज्य में पड़ता है। समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ। इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। अब इसके बाद देखते हैं बनावली, बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की है, आर एस बिष्ट ने यहाँ पे इसकी खोज की थी। ये कहाँ पे स्थित, हरियाणा में। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा। बनावली मतलब बनाएंगे, बनावली मतलब बनाएंगे, बनाएंगे क्या बनाएंगे, सरस्वती जी की प्रतिमा बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में बनाएंगे किसकी प्रतिमा, सरस्वती जी की। तो क्या हो गया, बनावली हरियाणा, हरियाणा में स्थित किस नदी किनारे स्थित है, सरस्वती नदी किनारे स्थित। किसने खोज की थी, आर एस बिष्ट ने खोज की। कब खोज की थी, तो 1974 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अब इसके बाद से देखते हैं, अब इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे कालीबंगन, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, समझ में आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कालीबंगन, क्या देखेंगे, कालीबंगन। तो कालीबंगन जो स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कालीबंगन, कालीबंगन मतलब हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्ड वर्ड ले लेंगे, गन, गन। अब गन किसके पास होती है, मतलब गन किसके पास होती है, एक आम आदमी के पास हो नहीं होगी, नहीं तो गन किसके पास होगी, राजा के पास होगी। किसके पास होगी, राजा के पास। और फिर राजा गन के मतलब गन लेकर के क्या करेगा, घाघरा पहना करके हमको नचाएगा। हम्म। तो घग्गर नदी किनारे से क्या स्थित है, कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, घग्गर नदी किनारे। कब खोज की गई थी, 1953 ईस्वी में। और इसके जो खोज करता है कौन है, अमलानंद घोष है। इसके बाद से यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। अब इसके बाद से देखते हैं, रोपड़, सतलज, वाई डी शर्मा ने खोज की, पंजाब में स्थित। कैसे याद करेंगे, एक पक्षी गया, पक्षी ने एक पंजा मारा, क्या मारा, पंजा मारा, पंजा मारा। तो लड़का है या फिर लड़की है, कोई भी है, तो रो पड़ा। सिंपल सी बात, हम भी होंगे रो पड़ेंगे अगर कोई पंजा मार देगा हमारे, कोई पक्षी पंजा मार देगा, घाव हो जाएगा। इसके बाद क्या हो गया, पंजा मतलब पंजा मारा, इसके बाद से रो पड़ा, रो पड़ा मतलब सतलज, सतलज। फिर क्या कहता है तुझको, लज मतलब हो गया लाज, अच्छे से कह रहे हो, तुझको लाज नहीं आई मेरे ऊपर, तुमने मार दिया, क्या पंजा मार दिया, पंजा मार दिया, तुझको लाज नहीं है। तो क्या हो गया, सतलज नदी किनारे क्या स्थित है, सतलज नदी किनारे स्थित रोपड़ स्थल। रोपड़ मतलब रोपड़ा, सतलज मतलब कहा लाज नहीं आई, और पंजाब मतलब पंजा मार दिया। इसकी खोज की थी वाई डी शर्मा ने। रोपड़ की खोज किसने की थी, वाई डी शर्मा। और रोपड़, रोपड़ कब मतलब खोजा गया था, तो 1953 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया, 1953 ईस्वी में। और इसके बाद देखते हैं 1963 में खोजा गया था राखी गढ़ी, क्या, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी घग्गर नदी किनारे स्थित है, हरियाणा। इसका देखो ट्रिक बनाऊंगा, राखी घड़ी से एक वर्ड लेते हैं आपसे, राखी। अब राखी क्या है, एक लेडीज है, लेडीज है तो क्या करेगी, घाघरा पहनेगी, क्या पहनेगी, घाघरा पहनेगी। इसके बाद से कहाँ घाघरा पहनेगी, तो कहाँ की लेडीज है जो सबसे ज्यादा मतलब ब्रेव होती है, बहादुर होती है, तो हरियाणा। एक तो शब्द है नहीं, हरियाणा की छोरी छोरे से कम होवे का, है ना, ऐसा कुछ शब्द है। मतलब कहा गया है कि हरियाणा की जो छोरियां होती है, मतलब लड़कियां होती है, लड़कों से कम नहीं होती। अब इसके बाद से देखते हैं, लास्ट है हमारा, लास्ट देखते हैं, इसके बाद से रिकॉल भी करेंगे अभी हम। लास्ट देखते हैं, सुरकोटदा, सुरकोटदा आपका कहाँ पे स्थित है, सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है, शादी कौर में। यहाँ पे कोटदा से एक वर्ड पकड़ेंगे, कोट। वो कोट सिला क्या किया जाएगा, शादी की जाएगी, क्या किया जाएगा, शादी की जाएगी। कोट सिला क्या किया जाएगा, शादी की जाएगी। और इसका खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। और ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में।
अब कोर्ट से लाके शादी की, शादी के बाद से क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, गुजारो रात जेल में, गुजारो रात जेल में। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं चीजें। हड़प्पा कहाँ, कौन सी नदी किनारे हड़प्पा हड़प लिया, किसकी जमीन, रवि की जमीन किसने हड़प ली, पाकिस्तान वालों ने। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। कब की थी, 1921 ईस्वी में। सबसे पहला स्थल कौन सा था, सिंधु घाटी का जो खोजा गया था, हड़प्पा। इसके बाद देखते हैं 1922 में क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। और ये मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे थे, तो मोहनजोदड़ो, मोहन कौन थे, भगवान कृष्ण जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, हिंदू थे। हिंदू मतलब सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहन जी को अपना कौन बनाना चाहता है, कौन बनाना चाहता है, पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान हो गया। चंद्रमुद्रो मतलब चारों ओर दौड़, चारों ओर कौन दौड़ेगा, हिंदू दौड़ेगा। हिंदू मतलब सिंधु नदी के किनारे थे चंद्रमुद्रो। और इसके बाद से इसकी खोज किसने, मजूमदार, मतलब वहां पे जो हिंदू है, हिंदुओं को पाकिस्तान में क्या बना लिया था, मजदूर बना, मजूमदार। कहाँ पे, पाकिस्तान में। चारों तरफ हिंदू कहाँ पे दौड़ेंगे, पाकिस्तान में। इसके बाद से देखते धौलावीर। धौलावीर मतलब धोना है, धोना कब धोना है, धोना है तो कब धोना धोना है। यहाँ पे देखेंगे गुजरात, गुजरात मतलब गुजर गया। लूनी मतलब लू लग गई। लूनी नदी किनारे कौन सा स्थल स्थित है, तो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बीच में था हमारा शायद बनावली था। बनावली कहाँ पे हो जाएगा, बनावली आपका कहाँ पे हो जाएगा, बनावली हरियाणा में। कौन सी नदी किनारे, सरस्वती, सरस्वती की प्रतिमा बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, हरियाणा में बनाएंगे। इसके बाद देखिए सुरकोटदा कोर्ट सिलवाएंगे, क्या करेंगे, शादी शादी तो सुरकोटदा शादी कौन। इसके बाद हो गया आपको गुजरात। गुजरात कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे आप एक बताइए, यहाँ पे बताइए कि राखी गढ़ी कौन से राज्य में स्थित है, राखी गढ़ी कौन से राज्य में स्थित है। जय हिंद दोस्तों। तो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनमें कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, देखते हैं ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता, पहले आप बताइए हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित था, और कौन सी नदी के किनारे स्थित था। अभी हमने पढ़ा था हड़प्पा मतलब हड़प लिया, हड़प्पा मतलब हड़प लिया। और किसका क्या हड़प लिया, तो रावी, रवि मतलब रावी नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पे स्थित, किसने हड़प था, पाकिस्तान के लोगों ने। पाकिस्तान में स्थित कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज कब की थी, तो हड़प्पा का खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पाया गया है। 5 किलोमीटर की परिधि तक फैला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 5 किलोमीटर की परिधि तक फैला है। कौन सा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है ये 5 किलोमीटर की परिधि तक फैला हुआ है। इसके बाद से इसमें जो भवन बनाए गए, नगर बनाए गए, ग्रिड पद्धति से बनाए गए हैं। पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर किस पद्धति से बनाए गए, तो ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। ग्रिड पद्धति से बना नगर कहाँ मिला आपको, हड़प्पा। मतलब हड़प्पा के हड़प लिया, हड़पने के बाद क्या किया, ग्रिड पद्धति से अपना नगर बसा लिया, बना लिया। 5 किलोमीटर की परिधि तक फैला है कौन सा, हड़प। हड़प मतलब 5 किलोमीटर तक परिधि को, मतलब 5 किलोमीटर तक के एरिया को हमने हड़प लिया। किसने हड़प लिया, पाकिस्तान के लोगों ने। हम कहे हड़पेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों ने हड़प लिया। इसके बाद से देखते हैं शव दफनाने के साक्ष्य मिले यहाँ। शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ पे मिले, हड़प्पा नदी। हड़प्पा में जब कोई हड़पेगा किसी की जमीन तो क्या करेंगे, उसी को मार के उसकी जमीन हड़प लेंगे और इसका उसको क्या कर देंगे, शव बना देंगे। शव बनाने के बाद लाश बना देंगे। इसके बाद से क्या हुआ, कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। कपास की खेती मतलब वो टाइम पास करेंगे, कौन टाइम पास करेगा, जो किसी की जमीन हड़पेगा टाइम पास करेंगे, है ना। सुरक्षा दुर्ग जो कि एबी व्हीलर ने खोजा, सुरक्षा दुर्ग भी यहाँ यहीं पे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा स्थल में मिला। मतलब हड़प्पा किसी की अगर जमीन हम हड़पेंगे हम कहाँ पे जाएंगे, हम कहीं ना कहीं पे अपने के लिए सुरक्षा दुर्ग बनाएंगे। सबसे बचने के लिए क्या बनाएंगे, सुरक्षा दुर्ग बनाएंगे। सुरक्षा दुर्ग कहाँ पे खोजा गया, हड़प्पा में। इसका मुद्रा बनाने की जो सेल खड़ी होती है, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी किसने, कहाँ खोजी गई थी, तो हड़प्पा स्थल में खोजी गई थी, हड़प्पा स्थल में खोजी गई थी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हड़प्पा मतलब हड़प लिया, 5 किलोमीटर परिधि तक हमने कर लिया, हड़प लिया। इसके बाद ग्रिड पद्धति से बना नगर, मतलब ग्रिड पद्धति से बनाया गया इस नगर को। इसके बाद से शव दफनाने के साथ किसी की जमीन हड़पेंगे तो उसको मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा मतलब शव बनेगा, शव बनेगा तो क्या होगा, शव दफनाने का दफनाना पड़ेगा उसको, शव दफनाने के साथ ही। कपास की खेती अब टाइम पास करेंगे तो क्या होगा, कपास की खेती कहाँ पे, हड़प्पा शहर में। सुरक्षा दुर्ग कौन बनवाएगा, जो किसी की जमीन हड़पेगा सुरक्षा दुर्ग बनवाएगा। सुरक्षा दुर्ग कहाँ पे, हड़प्पा स्थल में। इसके बाद देखते हैं मुद्रा बनाने की जो सेल खड़ी थी तो कहाँ पे स्थित आई थी, हड़प्पा में। अब इसके बाद से देखते हैं। आशा करता हूँ चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप इसी को हम एक एक क्वेश्चन अगर पढ़ रहे होते तो आपके कहाँ से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके 1 मिनट की वीडियो में 1 मिनट में आपके कम से कम 6 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गए। और ये कहीं ना कहीं पे आपसे पूछे जाते हैं।
मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आपसे पूछे जाएँगे। अब देखते हैं कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगन काली मतलब काली, बंगन मतलब वो हाँ, क्या हो गया चूड़ियाँ हो गई, तो कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। तो यहाँ पे जुते हुए खेत कालीबंगन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जुते हुए खेत के और यहाँ पे चूड़ियों के साथ मिले। जुते हुए खेत और चूड़ियों के साथ मिले। अब ये बताइए खेत कैसे जोते जाते हैं? हल से, हल क्या है होता है लकड़ी का, तो लकड़ी का हल भी यहीं से प्राप्त किया गया है। अब जब खेत जोतेंगे तो पहले क्या होता था, अब तो खेत ऐसे जोत लेते हैं, पहले भगवान को प्रसन्न किया जाता है। कैसे प्रसन्न करेंगे? 7 हवन कुंड है, उसमें हवन हवन करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करेंगे। 7 हवन कुंड कहाँ पाए गए? कालीबंगन में। इसके बाद से ऊँट की हड्डियाँ। अब ये बताइए अगर सामान आएगा, क्या आएगा? सामान आएगा। सामान आएगा, सामान अगर आएगा, सामान को कहे में ले जाएँगे इस स्थान से उस स्थान तक जैसे रखना मान लो गेहूँ हुए, मतलब खेत में हमने क्या बोए गेहूँ, अब गेहूँ का कई सारे गेहूँ आ जाएँगे तब तो यहाँ पे बस, ट्रेन ये सब तो थे नहीं, तो यहाँ पे कहे से मतलब उस चीज़ को मालगाड़ी तो थी नहीं, काहे तो ट्रांसपोर्ट कहे से करेंगे वो इस स्थान से उस स्थान तक कैसे ले जाएँगे? कैसे ले जाएँगे? ऊँट से। कैसे हमको पता है कि कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? गन किसके पास होती है? राजस्थान। राजस्थान में कैसा है? राजस्थान में मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या चाहिए? ऊँट चाहिए, तो ऊँट कहाँ पे भी ऊँट की हड्डियाँ कहाँ पे मिली है? कालीबंगन में। भूकंप के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में। भूकंप के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में। अब गन आएगा तो भूकंप गन के गन से लाएँगे हम चारों तरफ, हाहाकार मचा देंगे। तो कालीबंगन अर्थ है इसका काली चूड़ियाँ, अर्थ है इसका काली चूड़ियाँ और इसके यहाँ पे जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, काली चूड़ियों के साक्ष्य मतलब चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। इसके बाद से लकड़ी का हल मिला है यहाँ पे, लकड़ी का हल कहाँ पे मिला है? यहीं पे और इसके बाद 7 हवन कुंड यहीं पे मिले हैं और इसके बाद से यहाँ पे ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। अब ये बताइए कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे स्थित है? घग्गर। गन लेके राजा क्या करेगा? घाघरा पहना के हमको नचाएगा अपने इशारों पे। हम देखते हैं मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अगर हम अर्थ पढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब मरे हुए आदमियों का एक टीला बना दिया, उसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मतलब कुल सारे कई सारे मरे आदमी उनको रख दिया जाए एक-एक के ऊपर, वहाँ पे क्या बन जाए? टीला बन जाए। अब यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी इसी को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। इसके बाद से देखते हैं अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे थी और दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन-सा था? हड़प्पा और दूसरा कौन-सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को देखा जाए सबसे अधिक यहाँ की जनसंख्या थी। कैसे जनसंख्या थी? अब देखिए दिमाग, मोहन मतलब हमारे भगवान कृष्ण, अब जब भगवान कृष्ण जहाँ पे रहेंगे तो जनसंख्या कहाँ बढ़ेगी? जहाँ भगवान कृष्ण रहेंगे हमारे। तो क्या हो गया यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया यहाँ पे स्थल हो गया। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे विशाल स्नानगृह यहीं पे है। अब कृष्ण जी नहाएँगे तो कृष्ण जी हैं हमारे, है ना? वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है तो वहाँ पे विशाल बड़े-बड़े स्नानागार बनाए गए। कई सारे आदमी एक बार में नहा पाए, है ना? वैसे नहीं बनाए गए थे एक-एक लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे विशाल स्नानागार कहाँ पे है? सबसे बड़ी इमारत। अब कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के लिए क्या बनेगा? टेम्पल बनाएँगे ऐसे करके, ऐसे गुम्बज टाइप ऐसे। टेम्पल बनाएँगे, अब टेम्पल बनाएँगे, टेम्पल बनाने के लिए टेम्पल कहाँ होगी? बड़ी होगी मतलब इमारत, सबसे बड़ी इमारत कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। इसके बाद से देखें हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसको कहा जाता है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा के बाद दूसरा ये स्थल था, तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी इसी को कहा जाता है। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो हमारा ये स्वास्तिक चिन्ह जो हम बनाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह हमारा मोहनजोदड़ो में देखा गया था स्वास्तिक चिन्ह। अब ऐसा बना हो या फिर कैसा बना हो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ये जो स्वास्तिक चिन्ह हम बनाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह कब खोजा गया था? मोहनजोदड़ो में। शायद वो पहले दूसरे तरीके से बनाते रहे, अब दूसरा बनाने लगे। स्वास्तिक चिन्ह खोजा गया है मोहनजोदड़ो में। अब मोहन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान का कृष्ण को हम कैसे क्या बना देंगे? उनके यहाँ पे स्वास्तिक बना देंगे, फिर उनको पूजने के लिए स्वास्तिक बना देंगे। अब भाई बुने कपड़ों के साथ कृष्ण जी हैं, तो कृष्ण जी की जो बाल मूर्ति रहती है उसके लिए मतलब लेडीज़ जो होती हैं तो बुनती रहती है क्या? कपड़े, कपड़े बुनते रहती है किसके लिए? जो कृष्ण जी के लड्डू गोपाल होते हैं उनके लिए। तो लड्डू गोपाल से क्या लेंगे यहाँ पे? बुने कपड़ों के साथ कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहन मतलब भगवान कृष्ण। दाढ़ी वाले महादेव, अब जब कृष्ण जी रहेंगे जहाँ पे तो वहाँ पे महादेव रहेंगे, सिंपल से कृष्ण जी के आराध्य है महादेव, तो यहाँ पे दाढ़ी वाले महादेव के साक्ष्य भी मिले। आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखते हैं पशुपति देवता। अब ये जो महादेव है इनको पशुपति देवता के नाम से भी जानते हैं, तो क्या हो गया? पशुपति देवता के साक्ष्य मिले हैं। काशी की नर्तकी मिली है, काशी की क्या मिली है? नर्तकी।
नर्तकी अब जो कृष्ण जी थे तो क्या करते थे? नृत्य करते थे कि नहीं? नृत्य करते गोपियों के साथ रास रचाते मतलब क्या करते? नृत्य करते थे। और जब ये नृत्य करते थे यहाँ पे तो काशी की नर्तकी कहाँ पे पाई जाएगी? जब कृष्ण जी नृत्य करेंगे, मोहन नृत्य करेंगे तो मोहन मतलब जो स्थल मोहनजोदड़ो होगा वहीं पे ना का काशी की नर्तकी पाई जाएगी। काशी की नर्तकी कहाँ पाई गई? काशी की नर्तकी पाई गई आपको मोहनजोदड़ो में। इसके बाद माता देवी की मूर्ति भी यहीं पाई गई। कृष्ण जी सबसे ज़्यादा किसको प्रिय करते थे? अपनी माता यशोदा मैया को, है ना? तो यशोदा मैया की मूर्ति तो नहीं पाई गई यहाँ पे, यशोदा मैया ना कहिएगा, मातृ देवी जो मातृ देवी थी इनकी मातृ देवी। और जो सिंधु समाज था हमारा तो मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था। इसकी लिपि कैसी थी? कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। अभी हमने जस्ट पढ़ा था। अब बताइए मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसके बाद से देखते हैं मृतकों का टीला का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से अगर देखें बनावली, बनावली तो बनाएंगे कैसे? अच्छा बनावली कहाँ पे स्थित है? बनावली स्थित आपका हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे? तो सरस्वती माता की मतलब सरस्वती मैया की मूर्ति बनाएंगे कहाँ पे? हरियाणा में। अच्छा यहाँ पे खोजा गया हाथी दांत कंघी। हाथी दांत कंघी कहाँ पे खोजी गई? बनावली। अब बनावली में देख हाथी के दांत से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा तब कंघी बनेगी। तो हाथी के दांत से बनाया क्या? बनाया कंघी। तो हाथी दांत कंघी कहाँ पे मिली है हमको? बनावली में। इसके बाद से देखे जौ के दाने भी यहीं पे मिले हैं। जौ के दाने। अब जौ से अगर हमको आटा बनाना तो बनाना पड़ेगा तो जौ जौ के साथ कहाँ पे मिले हैं? बनावली में जौ के दाने मिले। मिट्टी से बना हल। अब दिमाग लगाइए। जो ये लकड़ी से बना हल था तो हमारा कालीबंगन में था, लेकिन जो मिट्टी से बना हल है बनावली में है, कैसे हो गया? तो मैं इसका साक्ष्य देता हूँ आपको। तो जो कालीबंगन में था तो वहाँ पे खेत जोतने के हल बनाए जाते हैं कैसे? लकड़ी के हल। अब यहाँ पे बनावली इसका नाम है कि बना बना मतलब कुछ चीज बनानी है तो क्या हम खेलने के लिए अपने मिट्टी का हल बनाएंगे? सिंपल सी बात है। लोथल, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड पकड़ना है, थल। वर्ड पकड़ना है थल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किसी का अगर थल हम हड़प लेंगे तो क्या करेंगे? भोगवा। क्या हो जाएगा आपका? भोगवा मतलब भोगेंगे। और इसके बाद से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य, सॉरी, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद से देखिए, इसको लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जाना जाता है? लोथल को। सफाई के प्रति सजग, यहाँ के लोग सफाई के प्रति सजग रहा करते थे। इसको इसको व्यापारिक नगर भी कहते हैं। व्यापारिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? लोथल को व्यापारिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद से देखेंगे तो इस थल, थल वर्ड रूट, जैसे हमने रूट वर्ड पकड़ा था ना, थल तो व्यापारिक नगर था। अब थल मतलब किसी का थल हड़प के वहाँ पे क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे बंदरगाह खोल देंगे। जो व्यापार होगा, सिंपल सी बात है, बंदरगाह खुल जाएगा। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं पे मिले हैं। बंदरगाह से बात देखेंगे तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ से थल वर्ड रूट वर्ड, जैसे हमने पकड़ा थल, तो थल से देखेंगे किसी का थल हड़प करके हम क्या करेंगे? वहाँ पे शतरंज, उसके साथ शतरंज खेलेंगे। शतरंज के खेल से ही किसी का हम हड़प सकते हैं। बिना शतरंज खेले किसी का मतलब जमीन है, किसी का थल है तो नहीं हड़प सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 3 युगल समाधियाँ थी। अब जब किसी का हम कुछ हड़प लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ पे लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़े में मारपीट होगी तो कहाँ वहाँ पे क्या हो जाएंगी? 3 लोगों की समाधियाँ हो जाएगी। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। अभी हमने पिछले पढ़ा था कि जो आपको बनावली है वहाँ पे हाथी दांत की कंघी मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? कंघी। तो यहाँ पे क्या मिलता है? मेसोपोटामिया की मोहर। चावल के छिलके के साक्ष्य भी यहाँ यहीं पे मिले हैं। अब लोथल में चावल के छिलके के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब इसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर है। अब इसके बाद से देखते हैं हम लोथल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं सफाई के प्रति सजग थे यहाँ के लोग। व्यापारिक नगर कहते हैं। बंदरगाह था यहाँ पे। घोड़े की हड्डियों के साथ मिलता है। शतरंज के खेल के साथ। 3 युगल समाधियाँ। हाथी से के दांत से बनी हुई मेसोपोटामिया की मोहर। चावल का छिलका। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी इसी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ रही होगी। तो इसके बाद से देखते हैं हम चनहूदड़ो। इसके बाद से हम क्या देखते हैं? चनहूदड़ो। अब चनहूदड़ो में क्या है? मनके बनाने का कारखाना चनहूदड़ो में बताया गया है। लोथल से एक बार तुमने याद कर लिया। घोड़े की हड्डियों के साथ कहाँ मिले? शतरंज के खेल के साथ। 3 युगल समाधियाँ। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। चावल का छिलका। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को। अब इसके बाद से हम देखते हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो, जैसा कि मैंने पूछा कि चनहूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है,
अब चारों ओर दौड़ो, चारों ओर कौन दौड़ेगा? हिंदू। हिंदू कहाँ पे दौड़ेगा? पाकिस्तान में। तो क्या हो जाएगा? सिंधु नदी किनारे स्थित है पाकिस्तान में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे था? चनहूदड़ो में। वक्राकार ईंटें भी यहाँ पे चनहूदड़ो में पाई जाती थी। अब यहाँ पे देखते हैं बिल्ली के पीछे कुत्ते के पदचिन्ह। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि बिल्ली के पीछे कुत्ते के पदचिन्ह। मतलब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, कभी हिंदू देखो भाग रहे थे पाकिस्तानियों की वजह से, इधर उधर भाग रहे थे हिंदू। अब यहाँ पे बिल्ली भाग रही है, कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, मतलब उसको खाने के लिए। अब क्या होता है कि बिल्ली बिल्ली के पीछे कुत्ता क्यों भाग रहा है? क्योंकि बिल्ली जो है तो मेकअप किट लगाए हुए थे, मेकअप किए हुए थे, तब इसलिए कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था। अब बिल्ली कुत्ते ने काट लिया तो क्या कराएगा? उसकी दवा करानी पड़ेगी बिल्ली को। तो क्या हो गया? दवात। दवात कहाँ है? ये भी चनहूदड़ो में है। इसके बाद से देखते हैं एक मात्र नगर जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर इसमें सुरक्षा की दीवार होती तो लोग इधर उधर कह कर घूमते या भटकते। तो इसमें शिक्षा की दीवार नहीं थी, इसलिए लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर इसमें दीवार होती तो लोग इधर उधर काहे के मारे भटकते, आप सोचिए, है ना। तो इसमें क्या क्या है? मन के बनाने का कारखाना चनहूदड़ो में है। वक्राकार ईंटें कहाँ पे? चनहूदड़ो में। बिल्ली के पीछे कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ पे? चनहूदड़ो में। मेकअप किट चनहूदड़ो। दवात चनहूदड़ो। और इसके बाद से एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं। अब इसके बाद से हम देखते हैं धौलावीरा। तो आप बताइए धौलावीरा किस राज्य किनारे, किस राज्य में स्थित है और किस नदी के किनारे? धौलावीरा। तो हमने एक रूट वर्ड लिया था, लू। लू लग गई थी ना, लू लू लग गई थी तो कहाँ हो गया था? गुजरात। फिर मतलब गुजर गया था मतलब मर गया था, लू लग गई थी। तो ये लूनी नदी के किनारे थी धौलावीरा, गुजरात में। अब देखिए धौला मतलब धोना। अब धोने के लिए क्या चाहिए? जल। तो जल प्रबंधन कहाँ पे है? धौलावीरा में। यहाँ पे देखते हैं जल प्रबंधन कहाँ पे है? धौलावीरा में। जल प्रबंधन कहाँ पे है? धौलावीरा में। इसके बाद सुनामी के साक्ष्य भी कहाँ पे मिलते हैं? धौलावीरा में। सुनामी के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? धौलावीरा में। और सफ़ेद कुआं कहाँ पे है? धौलावीरा में। सफ़ेद कुआं भी कहाँ पे है? धौलावीरा में। आयताकार नगर धौलावीरा को, वैसे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी थी? ट्रायंगुलर शेप में थी, मतलब त्रिभुजाकार थी, लेकिन ये धौलावीरा आयताकार नगर था। यूनेस्को में 40वें नंबर में शामिल है। यूनेस्को में 40वें नंबर में शामिल है। अब इसके बाद से देखते हैं हम सुरकोटदा। सुरकोटदा में क्या है? घोड़े, हाथी और भेड़ियों की हड्डी पाई जाती है। अब बताइए पत्थर की किलेबंदी, एक मतलब यह सिरकोटदा जो स्थल था, यहाँ पे पत्थर की किलेबंदी क्यों की जाती है? अब दिमाग लगाइए, आप सोचिए, जहाँ पे जहाँ पे घोड़े, हाथी और भेड़ियाँ होंगे तो वहाँ पत्थर की किलेबंदी। एक बार फिर से धौलावीरा को देखते हैं। धौलावीरा में क्या क्या था? जल प्रबंधन था, सुनामी के साक्ष्य थे, सफ़ेद कुआं था, आयताकार नगर था, और यूनेस्को में 40वें नंबर में शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को में 40वें नंबर पे शामिल है। अब इसके बाद से देखते हैं हम सुरकोटदा। क्या देखते हैं? सुरकोटदा। सुरकोटदा में क्या देखें? घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डी और पत्थर की किलेबंदी है। सुरकोटदा में घोड़े, हाथी, भेड़ियों की हड्डी मिलते हैं, इसलिए पत्थर की किलेबंदी होती है। अब आप देखते हैं दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद में क्या है? तो दैमाबाद में रथ की मूर्ति है। दैमाबाद में क्या है? रथ की मूर्ति। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए